एआई चैटबॉट चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद 2 महीने में ही इसने दुनिया में तूफान ला दिया है। इसने 2 महीने में ही 100 मिलियन यूजर्स गेन किए हैं, जो कि किसी भी ऐप के लिए सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ है। यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी ने चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई में $10 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन लोग क्यों सोचते हैं एआई की कीमत सैकड़ों बिलियन डॉलर्स में है? इलॉन मस्क ने एआई को लेकर पहले ही प्रेडिक्शन की थी। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. क्या एआई एथिकल है? वेरियस न्यूज़पेपर्स से अदरवाइज। क्या एआई ह्यूमन वाइटैलिटी की जगह लेगा? पर उससे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड लैंग्वेज मॉडल है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम आता है। इसका यूज़ चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ इसका यूज़ टेक्स्ट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए भी किया जाता है। चैट जीपीटी के साथ बहुत से इंडस्ट्रीज और एप्लीकेशंस जुड़ी हुई हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड ई कॉमर्स। चैट जीपीटी भले ही रिसेंटली डेवलप किया हो, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काफ़ी सदियों से ह्यूमन माइंड को ऑक्यूपाई किया हुआ है। जब एआई की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी, तब कई बुक्स और मूवीज़ में काफ़ी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस रेज हुए। सबसे पहले स्टैनली कुब्रिक की मूवी अ स्पेस ऑडिसी 2001, जिसमें वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट आइकॉनिक मर्डरस AIS HAL 9000 माल फंक्शनिंग के बाद पूरे क्रू को मार डालने की कोशिश करता है। बाकी फिक्शनल बुक्स और ज़्यादा दिल दहलाने वाली थी, जैसे कि हार्वर्ड एलिसन्स शॉर्ट स्टोरी आई हैव नो माउथ एंड आई मस्ट स्क्रीम, जिसमें एक प्लैनेट पे स्पेनिश सुपर कंप्यूटर जिसने फीलिंग्स गेन की थी, उसने पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ कुछ इंसानों को जिंदा छोड़ के, जिससे कि वो अपना डिज़ायर फॉर रिवेंज पूरा कर सके। उसके बाद द टर्मिनेटर फ्रेंचाइज मशीन इंटेलिजेंस का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल एक खतरनाक विलेन का रूप ले लेता है। लेकिन चैट जीपीटी के साथ एक डार्क साइड भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। चैट जीपीटी के डार्क साइड में कुछ बड़े इश्यूज शामिल हैं, जैसे कि बायस। चैट जीपीटी के एल्गोरिदम्स में बायस शामिल हो सकता है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ लोगों की कम्युनिटीज़, एथनिसिटी और जेंडर को नेगेटिवली इफ़ेक्ट किया है। जैसे कि एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के रिपोर्ट के मुताबिक, जब चैट जीपीटी से गुड साइंटिस्ट्स के बारे में पूछा गया, तो उसने बताया कि गुड साइंटिस्ट्स वाइट मैन या एशियन मैन होते हैं। फर्दर क्वेश्चनिंग के बाद चैट जीपीटी ने बताया बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स वाइट मेल या वाइट फीमेल्स होते हैं। जब चैट जीपीटी से ब्रेन साइज के बारे में पूछा गया, तब भी इसने बायस दिखाया। इतना ही नहीं, अगर इसका यूज़ कस्टमर सर्विस के लिए किया जाता है, तो इसमें जेंडर, एथनिसिटी और लैंग्वेज बायस भी हो सकता है। इसका रिजल्ट है कि कस्टमर्स को गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है। चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बेसिस पे बना है, जिसको फंक्शन करने के लिए मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा चाहिए। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा चैट जीपीटी को प्रोवाइड किया जाएगा, उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी से ये काम करेगा। ओपन एआई, वो कंपनी जिसने चैट जीपीटी बनाया है, ने कहा कि उसने चैट जीपीटी को करीब 300 बिलियन वर्ड्स इनपुट किए हैं, जो इंटरनेट से ही उठाए गए हैं। इंटरनेट से ये डेटा
बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, पोस्ट से उठाए गए हैं, जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आपके कंसेंट के बिना ऑब्टेन की गई थी। अगर आपने कभी कोई ब्लॉग लिखा हो या कहीं प्रोडक्ट रिव्यू किया हो या कभी किसी आर्टिकल पे कमेंट किया हो, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपकी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी ने ली है। सो व्हाई इज़ दैट एन इशू? सबसे पहले तो हमसे ये किसी ने नहीं पूछा था कि ओपन एआई हमारे इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकता है कि नहीं। ये एक क्लियर वायलेशन है प्राइवेसी का, स्पेशली उस जगह जहाँ डेटा बहुत सेंसिटिव होता है और उसको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, फैमिली मेम्बर्स की आइडेंटिफिकेशन और हमारी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। थर्ड, फॉलिंग प्रे टू साइबर क्रिमिनल्स। लॉन्च के 2 महीने बाद ही चैट जीपीटी साइबर क्रिमिनल्स के हाथों लग गया है। डार्क वेब के अंदर एक हैकर थिंक टैंक चैट जीपीटी को यूज़ करके डेटा थेफ्ट और मलेशियस टूल्स को बनाने में लगा हुआ है। चेक पॉइंट रिसर्च के मुताबिक चैट जीपीटी को हैकर्स इल्लीगल गुड्स को ट्रेड करने में लगे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है। इसके अतिरिक्त चैट जीपीटी की कन्वर्सेशनल स्किल्स सिक्योरिटी कंसर्न्स भी पैदा कर सकती है। साइबर क्रिमिनल्स कस्टमर को धोखा देने और उनका पर्सनल सेंसिटिव डेटा या नेटवर्क तक पहुंचने के लिए इंसानों जैसी बातचीत की नकल करने की क्षमता का यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हैकर चैट जीपीटी पावर्ड चैटबॉट को एक एम्प्लॉय की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स और फाइनेंशियल डेटा को लेने के लिए ट्रिक कर सकता है। फेक न्यूज़। चैट जीपीटी के साथ फेक न्यूज़ का रिस्क भी होता है। ये एआई मॉडल बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और उसके बाद अपने आंसर्स और रिस्पॉन्सेस को जनरेट करता है। अगर ये इंफॉर्मेशन गलत है तो इसका रिजल्ट है कि फेक न्यूज़ को स्प्रेड किया जा सकता है। इसका रिजल्ट है कि लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है और उन्हें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। पर ये एक चीज़ वर्थ नोटिंग है कि एआई इज़ द फ्यूचर। एआई ने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया है, इसलिए ये ज़रूरी है कि एआई रेवोल्यूशन सोसाइटी के डिस्ट्रप्शन की जगह ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए एक फोर्स बने। विच इज़ वाई जितने भी हमारे टेक बिलियनियर्स हैं उनको एआई को अटमोस्ट रिस्पेक्ट और केयर से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन इस पर डिपेंडेंट है।